मौला अली का मस्त कलंदर सुरकाही में रहता है और है दरवेशी की चादर सुरकाही में रहता है। अरे दाता कंबल शाह ने जिनको देख के कंबल ओढ़ लिया, ऐसा गुलाम है साकी कौसर सुरकाही में। अब्दुल हन्नान साहब चतुर्वेद के जिसका सरकार मैं एक ऐसा शेर सुनाने जा रहा हूँ, कसम खुदा की एक ऐसा शेर सुनाने जा रहा हूँ। इस पूरे मजमे में अगर एक दो तीन कम से कम 1 2 3 लोग भी सरकार के सच्चे दीवाने बैठे होंगे और कुरान से सच्ची मोहब्बत करने वाले होंगे, 1 2 3 दीवाने कम से कम, तो मेरा ये शेर सुन लेने के बाद खामोश नहीं रहेंगे, जरूर खड़े होकर के नारा लगाएंगे। ऐसा शेर सुनाने जा रहा हूँ, कसम खुदा की हजरत। मैंने ये शेर छत्तीसगढ़ कोरबा में पढ़ा था, आधा मजमा खड़ा होकर के नारा लगाया। लिखा है अगर 1 2 3 दीवाने होंगे सरकार के सच्चे और कुरान से सच्ची मोहब्बत करने वाले लोग तैयार रहेंगे। बड़ा अच्छा शेर लिखा है कि जब भी होती कि जब भी होती है हमें दीद की चाहते, को देखना चाहता है, जब भी हम रसूल की नूरानी शक्ल सूरत की ज़ियारत करना चाहता है, जब भी हम रसूल के रुखे ज़ैबा का दीदार करना चाहता है, हम चेहरे रसूल तो नहीं देख पाते, हम रसूल की नूरानी शक्ल सूरत की ज़ियारत तो नहीं कर पाते, हम रसूल के रुखे ज़ैबा का दीदार तो नहीं कर पाते। ऐसे मौके से हम क्या करते हैं? उलमाए किराम के तलवों को सीधी करने की बरकत से मुझे नात पढ़ना आ जाए, सरकार की बारगाह में कबूल हो जाए, सरकार अपना रोज़े पे बुला ले। आमीन आमीन आमीन। बड़ा अच्छा लिखा है कि हम क्या करते हैं ऐसे मौके से दुआएं कि जब होती है हमें दीद की चाहते, 1 2 3 दीवाने आने तैयार हैं। देखिए कि जब होते या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाहु अकबर। वाह वाह वाह। नजर इनसे मिलाओ
दौलत ईमान दे देंगे। सूफी बासिफा पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत वाक़िफ़े रूह से हकीकत, ये ऐसे पीर हैं कसम खुदा की निगाह डाल दे तो उनकी दुनिया संवर जाए। नजर से मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे। इनकी बारगाह में हाज़िरी दीजिए, औलिया किराम की बारगाह में हाज़िरी दीजिए, औलिया किराम की बारगाह में जाया कीजिए। इमाम हुसैन की मोहब्बतों का चिराग अपने सीने में जलाइए। रसूल गिरामी वक़ार के प्रेम का हृदय के प्रेम का दीप अपने हृदय में जलाइए। नजर से मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, और जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। और हुसैनी है सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे। किसके लिए? वसीम रज़वी के लिए, तस्लीमा नसरीन के लिए, सलमान रुश्दी के लिए। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। हुसैनी है सबूत इसका सारा मैदान दे देंगे। हुसैनी है सबूत इसका सारा मैदान दे देंगे। और मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान मरहबा मरहबा। और चेहरे गर्दिशे माहौल निखर जाएगा। वाह 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 वाह। के चेहरे गर्दिशे माहौल निखर जाएगा। ऐटमी दौर का इंसान सुधर जाएगा। ये आइटम बम का जमाना है। आप लोग अच्छी तरह देख रहे हो, अमेरिका बड़ा सा आइटम बम लिए हुए दुनिया के सारे मुल्क वालों को धमकी देता रहता है। उससे टकराओगे चूर चूर हो जाओगे, उससे लड़ने की कोशिश करोगे तबाह हो बर्बाद हो जाओगे, उससे आंखें लड़ाओगे मलिया मीट हो जाओगे। मगर पाकिस्तान भी कभी किसी से पीछे नहीं रहा। पाकिस्तान भी ये साबित करने में लग गया कि हम किसी से कम नहीं, हमारे पास भी दम है, हमारे पास भी आइटम बम है। पाकिस्तान ने पाकिस्तान की सरजमीन पर आइटमी ताकत का मुजाहिरा किया और पूरी दुनिया में साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं, हमारे पास भी दम है, हमारे पास भी आइटम बम। और हमारा भारत कब किसी से पीछे रहा है? हमारा भारत ये कब किसी से पीछे रहा है? अरे हमारा भारत तो महान है, महान। हमारा भारत तो महान है, महान। चाहे जो भी कर ले कोई, अगर हमारा भारत महान है, महान। इसलिए कि ये है राजा का ही दोस्ता। क्या बात। भारत ये साबित करने में लग गया कि हम किसी से कम नहीं, हमारे पास भी दम है, हमारे पास भी आइटम बम है। भारत ने राजस्थान की सरजमीन पर आइटमी ताकत का मुजाहिरा किया और पूरी दुनिया में यह साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं, हमारे पास भी दम है, हमारे पास भी आइटम बम है। मगर मैं दुनिया के सारे मुल्क वालों को बता देना चाहता हूँ, नहीं दुनिया वालों, अरे कान खोल करके सुन लो कि तुम्हें तो तुम्हारा आइटम बम हमारा खो, हमें तो हुजूर अली शाह का करम मुबारक। तुमको तो तुम्हारे आइटम बम पे भरोसा है, हमको तो सूफी निजामुद्दीन के करम पे भरोसा है। चेहरे गर्दिशे माहौल निखर जाएगा, आइटमी दौर का इंसान सुधर जाएगा। और ऐ नए दौर तुझे अमन की हाजत है, ऐ नए दौर तुझे अमन की हाजत है। अगर तुम शांति चाहते हो, अगर तुम अमन चाहते हो, अगर तुम अमान चाहते हो, ऐ नए दौर तुझे अमन की हाजत है।
अमेरिका चाहता है कि इस्लाम और कुरान को मिटा दिया जाए। हमारे यहाँ प्रशासन के लोग भी बैठे हैं माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अभी मैं वेद के पन्नों को उलाटने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं कुरान के श्लोक सुनाऊंगा, बहुत कुछ आप हज़रात को सुनाऊंगा, आपका भी हृदय गदगद हो जाएगा। मैं इन लोगों को ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, इन लोगों को सुनने का मिजाज बना रहा हूँ। इसके बाद में अभी वेद और कुरान और बहुत सारी किताबों के हवाले से मेरी तकरीर शुरू होगी। देखिएगा, मैं ये कह रहा था कि अमेरिका चाहता है कि इस्लाम और कुरान को मिटा दिया जाए। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, अभी तो हिंदुस्तान का एक खबीस वसीम रज़वी ने ये कहा कि कुरान से 26 आयतों को निकाल दिया जाए। वसीम रज़वी इस राफजी ने कुरान से 26 आयतों को निकालने के लिए कोर्ट में याचिका दायर किया है। मैं कहता हूं कि अमेरिका चाहे या वसीम रज़वी चाहे, इस्लाम न कभी मिटा है न मिटेगा। अमेरिका चाहता है कि इस्लाम और कुरान को मिटा दिया जाए, मगर उसे नहीं मालूम कि इस्लाम और कुरान को मिटाने वाले खुद मिट गए, मगर इस्लाम और कुरान को मिटा न सके। अबू जहल ने कोशिश की, मिट गया। इस्लाम और कुरान को मिटा न सका। उतबा ने कोशिश की, मिट गया। इस्लाम और कुरान को मिटा न सका। शहबान ने कोशिश की, मिट गया। इस्लाम और कुरान को मिटा न सका। दीगर कुफारों मुशरिकीन ने कोशिश की, मिट गए। इस्लाम और कुरान को मिटा न सके। वसीम रज़वी भी मिट जाएगा, मगर कुरान का एक शेर नहीं निकाल सकता, एक ज़बर नहीं निकाल सकता, एक नुक्ता नहीं निकाल सकता। इसलिए कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भैया आप क्या चाहता है, इस्लाम रहेगा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। पूरा मजमा बोलिए, इस्लाम रहेगा कि नहीं? सारे लोग अगर चाहते हैं कि इस्लाम रहेगा, पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोलिएगा, इस्लाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। अमेरिका को दिखा दीजिए, अमेरिकियों तुम कुरान नहीं मिटा सकते, तुम इस्लाम नहीं मिटा सकते। वसीम रज़वी को बता दीजिए, वसीम रज़वी राफजी, तुमसे कुरान नहीं मिटने वाला और तुमसे इस्लाम नहीं मिटने वाला। अगर पूरे मुसलमान यहाँ दिल जमाई के साथ बैठे, दीवानगी के आलम में बैठे हैं, अपने दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोल के इस्लाम रहेगा बता दीजिए अमेरिकियों को कि इस्लाम ना कभी मिटा है ना मिटेगा, कुरान ना कभी मिटा है ना मिटेगा। एक बार फिर बुलंद आवाज से आप भी बोलिएगा, इस्लाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। जाहिद भाई ऐसे ऐसे दीवाने रहे जी, तो वसीम रज़वी कहाँ जाएगा? कहाँ चला हवा में जी, साबरमती में। अभी मुसलमानों की दीवानगी देखा नहीं वसीम रज़वी ने? कहता है कुरान से 26 आयतों को निकाल दिया जाए। तुम्हारे बाप दादा कहाँ थे? उन्होंने कभी नहीं कहा तुम क्यों कर ज्यादा काबिल हो, तुम बहुत बड़े स्कॉलर हो कि तुम कहते हो कि 26 आयतों को कुरान से निकाला जाए। भाई आप क्या कहते हैं, वो मिटेगा या कुरान मिटेगा? वसीम रज़वी मिटेगा या कुरान मिटेगा? अगर आप चाहते हैं कि कुरान रहेगा, इस्लाम रहेगा, फिर एक बार बुलंद आवाज से अपने दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोलिएगा, इस्लाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। दुनिया में जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं, जितनी भी मजहबी किताबें हैं, ये बात मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वसीम रज़वी के दिल पे उतारने के लिए बोल रहा हूँ, किसी जात और धर्म की दिल आजादी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए मेरी बात को समझने की कोशिश की जाए। दुनिया में जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं, जितनी भी मजहबी किताबें हैं, तमाम किताबों को जमा कर लिया जाए, उनके मानने वालों को बुला लिया जाए, एक बैग
पैक्ट हो जाए, एक मुआहिदा हो जाए कि चलो हम लोग अपनी अपनी किताबों को समंदर की सतह पे डाल देते हैं, फिर देखते हैं किसकी किताब महफूज है, किसकी किताब गैर महफूज है, किसकी किताब सेफ है, किसकी किताब अनसेफ है। चुनांचे वेदों को जमा कर लिया गया, ग्रंथों को जमा कर लिया गया, बाइबल को जमा कर लिया गया, कुरान को जमा कर लिया गया, कुरान के मानने वालों को बुला लिया गया, बाइबल के मानने वालों को बुला लिया गया, ग्रंथों के मानने वालों को बुला लिया गया, वेदों के मानने वालों को बुला लिया गया। पैक्ट हो गया, मुआहिदा हो गया। उसी मुआहिदे के तहत तमाम किताबों को समंदर की सतह पे डाल दिया गया, वेदों को भी समंदर की सतह पे डाल दिया गया, ग्रंथों को भी समंदर की सतह पे डाल दिया गया, बाइबल को भी समंदर की सतह पे डाल दिया गया, कुरान को भी समंदर की सतह पे डाल दिया गया। अब वेदों के मानने वालों से पूछा गया, जब डालने के बाद 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, 25 साल गुजर गए, 30 साल गुजर गए, अब वेदों के मानने वालों से पूछा गया, वेदों के मानने वालों, अब जबकि तुम्हारे वेदों को समंदर की सतह पे डाल दिया गया, बताओ तुम्हारे वेद अब भी महफूज है या गैर महफूज है? 20-25 साल गुजर जाने के बाद तुम्हारे वेद अब भी महफूज है या गैर महफूज है? तो वेदों के मानने वाले खामोश हो जाते हैं। ग्रंथों के मानने वालों से पूछा गया, ग्रंथों के मानने वालों, अब जबकि तुम्हारे ग्रंथों को समंदर की सतह पे डाल दिया गया, 20 साल गुजर गए, 25 साल गुजर गए, 30 साल गुजर गए, अब बताओ तुम्हारे ग्रंथ अब भी महफूज है या गैर महफूज है? अब भी सेफ है, आज सेफ है? तो वेदों के मानने वाले खामोश हो जाते हैं। बाइबल के मानने वालों से पूछा गया, बाइबल के मानने वालों, अब जबकि तुम्हारे बाइबल को समंदर की सतह पे डाल दिया गया, 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, 25 साल गुजर गए, 30 साल गुजर गए, बताओ तुम्हारा ग्रंथ, तुम्हारा बाइबल अभी महफूज है या गैर महफूज है? अभी सेफ है या अनसेफ है? तो बाइबल के मानने वाले खामोश हो जाते हैं। कुरान के मानने वालों से पूछा गया, कुरान के मानने वालों, अब जबकि तुम्हारे कुरान को समंदर की सतह पे डाल दिया गया, बताओ तुम्हारे 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, 25 साल गुजर गए, 30 साल गुजर गए, अब तुम्हारा कुरान अभी महफूज है या गैर महफूज है? अभी सेफ है या अनसेफ है? तो कुरान के मानने वाले तो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएंगे, मगर इसी नूरपुर की सरजमीन से मदरसा फैजुल रसूल का एक छोटा सा बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा और कहेगा, वेदों के मानने वालों, ग्रंथों के मानने वालों, बाइबल के मानने वालों, अगर जो मेरा कुरान समंदर की सतह पे डाल दिया गया तो क्या हुआ? अरे पूरा पूरा कुरान तो मेरे सीने में महफूज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है? तो जो कुरान सीनों में बस गया है, जो कुरान सीनों में बस गया है, लाखों करोड़ों हाफिज़ कुरान के सीनों में बस गया, जो कुरान, उस कुरान को वसीम रज़वी मिटा सकेगा? बोलो ना भाई, मिटा सकेगा? अमेरिका मिटा सकेगा? जो कुरान सीनों में रच बस गया है, उस कुरान को अमेरिका मिटा सकेगा? नहीं मिटा सकेगा और नहीं मिटा सकेगा। फिर एक बार दोनों हाथों को आप उठाकर बोलिएगा, कुरान रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। बड़ा अच्छा मजमा है हज़रत, बहुत अच्छे लोग रहते हैं। मैं 3 साल आ चुका हूँ, 4थे साल के लिए भी मैं अब सोचूं। लोग बहुत अच्छे महबूब लोग बहुत अच्छे माशाअल्लाह, खानकाही रंग में तकरीर सुनते हैं, इसलिए अच्छा लगता है। हजरत की दावत जाती है तो मैं कबूल कर लेता हूँ। और अब तो ऐसा रिश्ता हो रहा है कि अब बुलाए चाहे नहीं बुलाए, हाजिरी तो वाह वाह सुभान अल्लाह। भैया आप लोग को अच्छा लग रहा है? कोड याद है? कोड याद है? अगर अच्छा लग रहा है और वाकई अच्छा लग रहा है तो एक बार दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह।
हज़रात मदरसा फैजुल रसूल का तालिबे इल्म हाफिज़ कुरान खड़ा हो जाएगा और कहेगा पहला पारा सुनना है सुन लो, दूसरा पारा सुनना है सुन लो, तीसरा पारा सुनना है सुन लो, चौथा पारा सुनना है सुन लो, पांचवा पारा सुनना है सुन लो, 10वां पारा सुनना है सुन लो, 20वां पारा सुनना है सुन लो, 30वां पारा सुनना है सुन लो, सूरह इब्राहिम सुनना है सुन लो, सूरह मोहम्मद सुनना है सुन लो, सूरह आले इमरान सुनना है सुन लो, सूरह बकरा सुनना है सुन लो, सूरह रहमान सुनना है सुन लो, सूरह नूर सुनना है सुन लो, सूरह ताहा सुनना है सुन लो, सूरह यासीन सुनना है सुन लो। अरे अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक जहां से भी सुनना है सुन लो, हम वहीं से पूरा कुरान पढ़ के तो जो कुरान सीनों में बस गया है उस कुरान को अमेरिका कभी नहीं मिटा सकेगा, ये वसीम रज़वी कभी नहीं मिटा सकेगा। इसलिए कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्न अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। वाह 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 वाह। जल्दी से हिंदी भाषा में एक हिंदू कवि ने मेरे रसूल की जीवनी से प्रभावित होकर, मेरे रसूल के अखलाक व किरदार से मुतासिर होकर, मेरे रसूल के कैरेक्टर से इंप्रेस्ड होकर बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी हिंदू कवि ने, बड़ा अच्छा लिखा है हिंदू कवि ने, लिखा है। साउंड थोड़ा सा बढ़ाइएगा, इको हल्का बढ़ाइएगा। हिंदू कवि ने लिखा है, लिखा है हज़रात, हिंदू कवि ने लिखा है, मानवता कोड बंद, तकरीर बंद, कोड चालू, तकरीर। देखिएगा कोड इस्तेमाल करते हैं कि मैं हिंदी भाषा में पंक्ति सुना रहा हूँ, मुझे लोग समझ रहे हैं। मेरे रसूल मानवता को प्रेम सिखाते हैं, मेरे रसूल इंसानियत को मोहब्बत का दर्स देते हैं, मेरे रसूल आदमियत को वो शांति की बातें बताते हैं, मेरे रसूल लड़ाई की बात नहीं करते, मेरे रसूल झगड़े की बात नहीं करते, मेरे रसूल फितने की बात नहीं करते, मेरे रसूल फसाद की बात नहीं करते। नबी का यही अखलाक था, यही किरदार था, यही कैरेक्टर था कि जिधर जिधर उस कैरेक्टर का वाटर बहता गया, जिधर जिधर उस अखलाक का पानी बहता गया, जिधर जिधर उस प्रेम का जल बहता गया, उधर उधर इस्लाम फैलता चला गया। उधर उधर इस्लाम की खेती लहलहाती चली गई, उधर उधर इस्लाम का सूरज जगमगाता चला गया। हिंदू कवि ने लिखा, क्या लिखा है मेरे रसूल की मानवता बयान किया, लिखा मानवता को प्रेम सिखावे और यही प्रेम जल बही बही जावे। हाथ में दीजिए, पैर हाथ में दीजिए। आज कुछ लोग कहते हैं कि पूरा मुल्क या तो पंडित की वजह से तबाह है या मुल्ला की वजह से तबाह है। कुछ लोग कहते हैं कि पूरा देश या तो मुल्ला की वजह से बर्बाद है या तो पंडित की वजह से बर्बाद है। लेकिन एक मुल्ला का पैगाम क्या है, एक शेर सुन लीजिए, मेरा ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान में नश्र कीजिए, ये बात पूरे हिंदुस्तान में फैलाइए। क्या कहा है मुल्ला ने, लिखा है कि देश भारत में सब वाह
के देश भारत में सब भाई भाई करो। जिस माहौल में हम रहते हैं बिल्कुल भाई भाई बन के भाईचारे के साथ इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ रहने की जरूरत है। लिखा है देश भारत में सब भाई भाई करो। हमारे सूफी साहब जिस हिंदुस्तान के कोने में चले जाएं, हिंदुस्तान के जिस कोने में चले जाएं, कसम खुदा की यही दर्श देते हैं, यही पैगाम सुनाते हैं, लोगों को यही बतलाते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, भाईचारे के साथ जिंदगी गुजारें। इनका ये सबक शायद ने बड़ी खूबसूरती के साथ बताने की कोशिश की है कि देश भारत में सब भाई भाई करो। के देश भारत में सब भाई भाई करो। हाँ भाई भाई करो। हाँ भाई भाई करो। अरे धर्म कहता नहीं के लड़ाई करो। सुभान अल्लाह। नहीं के लड़ाई करो। धर्म कहता नहीं के लड़ाई करो। धर्म कहता नहीं। कोई भी धर्म नहीं कहता है कि लड़ाई करो, मार काट करो, कत्ल गारतगरी करो, फसाद करो, फितना बर्पा करो। कोई भी धर्म नहीं कहता है। हमारे यहाँ प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं और मैं इनके हवाले ये बात कर रहा हूँ, ये भी पूरी दुनिया में फैलाए मेरे इस बात को। मेरी इस बात को बड़ा अच्छा लिखा है, एक बात सुनाता हूँ। ऐसे तो मुझे बहुत कुछ सुनाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत सुंदर रूप, सुंदर रूप, सुंदर रूप, कवल मुस्कावे। सुंदर रूप, सुंदर रूप, कवल मुस्कावे। और दूसरी लाइन अगर आपको समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह, अगर ज्यादा समझ में आ जाए तो नारे तकबीर, और अगर समझ में ना आए तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। और समझना तो समझना ही है, इसलिए अगर ज्यादा समझ में आ जाए तो तैयार रहिएगा। हिंदू कवि ने लिखा है, मेरे रसूल की सुंदरता बयान की है। मेरे रसूल कितने हसीन, कितने जमील, कितने हैंडसम। सुंदर रूप, सुंदर रूप, कवल मुस्कावे। अरे चांद सूरज सब झुकी झुकी जावे। जिंदाबाद। मेरे रसूल की सुंदरता का कोई जवाब नहीं, मेरे रसूल के हुस्न और जमाल की कोई मिसाल नहीं, मेरे रसूल की खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं। या रसूल अल्लाह आपका चेहरा नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपकी जुल्फें नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपकी आंखें नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपका तन नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपका बदन नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपके दंदान नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपका खानदान न मेरे रसूल के दंदान का कोई जवाब है, न मेरे रसूल के खानदान का कोई जवाब। सुंदर रूप, सुंदर रूप, कवल मुस्कावे। अरे चांद सूरज सब झुकी झुकी जावे। मेरे रसूल की सुंदरता का कोई जवाब
जवाब नहीं। मेरे रसूल के हुस्न जमाल की कोई मिसाल नहीं। हजरत अली की नमाज असर के लिए रसूल पाक ने डूबे हुए सूरज को पलटा, सूरज वापस लौटा, झूमने लगा, घूमने लगा। रसूल पाक ने इशारा फरमाया तो सूरज अपनी जगह पे जाके डूब गया। और जहां तक आकाश के चंद्रमा की बात है तो दाई हलीमा फरमाती है कि एक दिन में रसूल पाक को झूले में झुला रही थी। एक दिन में रसूल पाक को झूले में झुला रही थी। जब मेरी निगाह झूले के अंदर पड़ी, मैंने देखा कि झूले के अंदर रसूल पाक की उंगली मुबारक घूम रही है। कभी दाहिने जा रही है, कभी बाएं जा रही है, कभी बाईं जा रही है, कभी सिरहाने जा रही है। दाई हलीमा ने उंगली को घूमते हुए देखा। दाई हलीमा फरमाती है कि जब मेरी निगाह आकाश के चंद्रमा की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि आकाश का चंद्रमा भी घूम रहा था। दाई हलीमा ने जब उंगली को घूमते हुए देखा और आकाश के चंद्रमा को घूमते हुए देखा तो उनका दिमाग भी घूमने लगा। जब रसूल पाक बोलने लगे, दाई हलीमा अर्ज़ करती या रसूल अल्लाह, कहीं मुझको धोखा तो नहीं हो रहा था? कहा क्या हुआ? कहा एक दिन मैं आपको झूले में झूला रही थी। जब मेरी निगाह झूले के अंदर पड़ी, मैंने देखा कि झूले के अंदर आपकी उंगली मुबारक घूम रही है। कभी दाहिने जा रही है, कभी बाएं जा रही है, कभी बाईं जा रही है, कभी सिरहाने जा रही है। और जब मेरी निगाह आकाश के चंद्रमा की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि आकाश का चंद्रमा भी घूम रहा है। रसूल पाक फरमाते हैं, दाई हलीमा सुनो सुनो, बारगाह नबुव्वत में कभी किसी को धोखा नहीं हुआ करता है। बारगाह रिसालत में कभी किसी को धोखा नहीं हुआ करता है। जो तूने देखा है वो सच देखा है, जो तूने देखा है वो हक देखा है, जो तूने देखा है बिल्कुल बचा देखा है, जो तूने देखा है 100% सही। रसूल पाक फरमाते हैं, दाई हलीमा सुनो सुनो, जब तेरी निगाह झूले के अंदर पड़ी तूने देखा कि झूले के अंदर मेरी उंगली मुबारक घूम रही है। मगर आज ये हकीकत भी जान लो कि मेरी उंगली के इशारे से ही ये आकाश का चंद्रमा भी घूम रहा था। तब तो इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते आला हजरत का शेर। और आप इतनी खामोशी के साथ भूल गए। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते, चांद झुक जाता जिधर, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में। और काई चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, काई चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है, 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन करीब होता है, पूरी दुनिया का छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो जवान हो ये शेर गुनगुनाने लगता है। अगर आपको भी याद है तो आप भी गुनगुना लीजिएगा। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है, बच्चा बूढ़ा जवान गुनगुनाता है, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर। भैया आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं? 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है तो आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं?
भैया पढ़ते हैं ये लोग? अगर पढ़ते हैं तो आप लोग भी थोड़ा गुनगुना लीजिए, मजा आ जाएगा। सरकार की अकीदत दिल में बसा कर गुनगुनाइए, मजा आ जाएगा। आप भी गुनगुनाइए। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा, ऐसे नहीं मजा आ रहा। सरकार के सच्चे दीवाने 12 रबीउल अव्वल शरीफ का झंडा बना लीजिए अपने हाथों को, अपने हाथों को झंडा बना लीजिए 12 रबीउल अव्वल का। सारे लोग अपने हाथों को झंडा बना लीजिए 12 रबीउल अव्वल का, और झंडे, इस झंडे को हिलाते रहिए। या रसूल अल्लाह, ये पढ़ते रहिए, ये झंडा लहराते रहिए और पढ़ते रहिए। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सोच आप लोग पढ़िए। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मेरा वक्त हो गया है, लेकिन इसके बाद भी आप अच्छा सुन रहे हैं। मेरे बाद हिंदुस्तान के एक अजीम शान खतीब की तकरीर होनी है, लेकिन आप अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए मैं 5 मिनट और तकरीर करूं, फिर आपसे रुखसत हो जाऊं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कद जाअकुमुल्लाह, अनडाउटली देयर हैज कम यू फ्रॉम अल्लाह लाइक। और अल्लाह के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक नूरी। अल्लाह क्रिएटेड first of all my light and from my light all creation. Allah created first of all my light and from my light all creation. आपका ये इलाका पढ़ा लिखा इलाका है, आपका ये इलाका अरबी समझ रहा है, आपका ये इलाका अंग्रेजी समझ रहा है। कुछ लोग किसी वजह से अरबी और अंग्रेजी नहीं समझ रहे हैं, तो मैं थोड़ा हल्का करके आमद रसूल का मफहूम, नबी की नूरानियत का मफहूम, नबी की शुभ आगमन का मफहूम आपको समझाने की कोशिश करूं। बड़ी पुरानी भाषा में आया है। एक समंदर में समाचार समर्पित महामदी की खयात शीशा का समर्पित निर्मल महादेव पुरस्कार निवासी रमगंगा जल संसरा में पंचमवे समर्पित चंद्रा देवी राजा की दुष्टावा मुझे सहारा को जुड़ा जुआ नमस्ते कृतिनाथ पुरस्कार निवासी ने त्रिपुरा सुरनाशा पर्वत ने। ऐसा लगता है कि बिहार के लोग पूरी संस्कृत समझ लेते हैं, पूरी संस्कृत समझ रहे हैं। हमारे जाहिद भाई ने कहा था संस्कृत खूब समझते हैं यहाँ के लोग हजरत, इसलिए आप संस्कृत खूब सुनाइए। तो मैं तो देख रहा हूँ कि आप कितना समझ रहे हैं। ऐसे मुझे समझ में आ गया है कि तकरीबन 80% लोग समझ रहे हैं, 80% लोग समझ रहे हैं। एक समंदर में समाचार समर्पित महामदी की खयात शीशा का समर्पित निर्मल महादेव पुरस्कार निवासी रमगंगा जल संसरा में पंचमवे समर्पित चंद्रा देवी राजा की दुष्टावा मुझे सहारा को जुड़ा जुआ नमस्ते कृतिनाथ पुरस्कार निवासी ने त्रिपुरा सुरनाशा पर्वत ने। ऐसे में आपको बता दूं कि दिन को दरसगाह में बैठकर तलबा को, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को हदीस और कुरान पढ़ाता हूं, और रातों को स्टेज पर बैठकर विद्यार्थियों के बापों को हदीस और कुरान के साथ साथ वेद और कुरान सुनाता हूं। बहुत अच्छा समझ रहे लोग। एक मंत्र और सुनाता हूं, आया है। लिंग छेदी शिकाही न संस्कृधारी साधु सकल चला फिर सर्वधरी भविष्य दी जरो बाबा बिना कलम के पशु सत सा बचया बता बाबा मुस्लिम विसंस्कारी कुशेखी भविष्य दी। देखिए शाहिद भाई, समझने वालों की तादाद बढ़ रही है माशाल्लाह। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, और मैं जहां पहुंचूंगा सारे लोग समझ जाएंगे।
हमारे प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं, ये लोग पूरा पूरा समझ रहे हैं और आमदे रसूल रसूल का जिक्र, रसूल का वर्णन, इसलिए ये लोग भी समझ रहे हैं। मैं इसकी बयाखिया भी करूंगा, इसकी तफसीर, इसका ट्रांसलेशन और इसका एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। इंशाअल्लाह आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सारे मफहूम तुलसीदास ने संग्राम पुराण उसका नंबर 12 और नंबर 6 में आमद रसूल के हवाले से बड़ा अच्छा शेर लिखा। तुलसीदास ने लिखा, कहीं आप लोग ऐसा तो नहीं समझ रहे कि कोई पंडित उठ के चला आया है? भैया आप लोग ऐसा नहीं समझ रहे, आप लोग ऐसा तो नहीं समझ रहे कि कोई पंडित उठ के चला आया है। असल जाहिद भाई वाकया हो गया, मेरे साथ एक हादसा हो गया। 8 सालों पहले मैंने दिल्ली में एक तकरीर की। वहाँ एक जगह है प्रेम नगर, दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं आप, उड़ीसा हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह जाते हैं। दिल्ली में एक जगह है प्रेम नगर, मैंने वहाँ तकरीर की। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, संस्कृत। उस दिन तो मेरा मूड बना हुआ था, मैंने भोजपुरी भी पढ़ दिया। भोजपुरी भी मैं भोजपुरी का नहीं मगर भोजपुरी भी मैं बहुत जबरदस्त पढ़ता हूँ। उस दिन मेरा मूड बना हुआ था हजरत, तो मैंने भोजपुरी भी पढ़ दिया, तकरीर किया। तकरीर करने के बाद कमरे में चला गया। तकरीर करने के बाद मैं हुजरे में चला गया, और जब मैं हुजरे में गया, कमरे में गया, मेरे पीछे पीछे पंडित चला आया। कहा सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा पूछ लीजिए। कहा सर ये तो बताइए कि पहले आप कहीं हम लोगों में से तो नहीं थे, बाद में आप मुसलमान हो गए, तो ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि मेरे नबी का तस्करा न सिर्फ ये कि हदीसों कुरान में है, अजी मेरे नबी का तस्करा तो वेद और कुरान में भी है। अजी मेरे नबी का तस्करा तो दुनिया की सारी ज़बान में है। अजी मेरे नबी का तस्करा तो दुनिया की सारी भाषाओं में है। और ये भी याद रखिए, हम मुसलमानों का ईमान वेद और कुरान नहीं है, हमारा ईमान तो हदीस और कुरान है। तुलसीदास ने बहुत सारे श्लोक लिखा है उस पेज में, पहला श्लोक जो लिखा है बड़ी पते की बात की तुलसीदास ने। वक्त कम है और मुझे बहुत कुछ सुनाना है। हिंदुस्तान का एक लौता मुकर्रर बैठा हुआ है, मैं ज्यादा वक्त नहीं ले सकता, मगर तुलसीदास ने जो उस पेज का पहला श्लोक लिखा है बड़ी पते की बात की लिखा तुलसीदास ने, करने जा रहे हैं, हम यहाँ जो कलम बंद करने जा रहे हैं, किसी तरह की तासुब परस्ती से काम नहीं लेंगे, किसी के पक्ष में मेरा कलम नहीं उठेगा, किसी की तरफदारी में कोई बात नहीं लिखूंगा, बल्कि जो हकीकत है, जो वेदों में आया है, जो पुराणों में आया है, जो ऋषियों ने लिखा है, जो मुनियों ने कहा है, वही हम यहाँ तहरीर करने जा रहे हैं। तब बहुत सारे श्लोक लिखा उस पेज में, उस सफे में, कहीं तो रहमतुल लिल आलमीन लिखा है, कहीं तो रहमतुल लिल आलमीन लिखा है, कहीं तो खातमुन नबीय्यीन लिखा है, कहीं तो रहमतुल लिल आलमीन लिखा है, कहीं तो खातमुन नबीय्यीन लिखा है, और कहीं तो ये भी लिख डाला कि उनके बगैर किसी का बेड़ा पार नहीं हो सकता है। तुलसीदास ने लिखा है, एक श्लोक
फिर 2 मिनट के बाद मेरी तकरीर हो जाएगी। लिखा सुनिएगा, अच्छा जो श्लोक लिखा है तुलसीदास ने, अगर अच्छा लगे, पहली लाइन नहीं समझ में आएगी, दूसरी लाइन मुकम्मल समझ में आ जाएगी। अगर आपको अच्छा लगे सुभान अल्लाह, ज्यादा अच्छा लगे नारे तकबीर, अच्छा ना लगे मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। तुलसीदास ने लिखा तब तक सुंदरी, तब तक सुंदरी माती को, तब तक सुंदरी माती को बिना मोहम्मद पार ना हो। दोनों आलम में तुझे मतलूब करारा है, यहाँ भी आराम चाहते हो, वहाँ भी आराम चाहते हो, यहाँ भी आराम चाहते हो, वहाँ भी आराम चाहते हो, यहाँ भी हम चाहते हो, वहाँ भी हम चाहते हो, यहाँ भी हम चाहते हो, वहाँ भी हम चाहते हो, यहाँ भी सुकून चाहते हो, वहाँ भी सुकून चाहते हो, यहाँ भी इत्मीनान चाहते हो, वहाँ भी इत्मीनान चाहते हो, यहाँ भी शांति चाहते हो, वहाँ भी शांति चाहते हो, यहाँ भी चैन चाहते हो, वहाँ भी चैन चाहते हो, यहाँ भी करार चाहते हो, वहाँ भी करार चाहते हो। अजी दोनों आलम में तुझे मतलूब करारा है, अजी उनका दामन थाम ले जिनका मोहम्मद नाम। गुरु नानक का हिंदी भाषा में लिखा, गुरु नानक ने हर अदद को चौगुन कर ले, 2 को उसमें 2 बढ़ाए, पूरे जोड़ को पंचगुन कर ले, 20 से उसमें भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुन कर ले, 2 को उसमें 2 मिलाए। गुरु नानक यूं कहे हर शय में मोहम्मद को पाए। गुरु नानक की हिंदी भाषा में बड़ी अच्छी बात लिखने की कोशिश की है गुरु नानक ने। बस सुन लीजिए, मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। ऐसे भी ये इतना अच्छा मजमा है कि 2 घंटा भी आदमी बोले, ना बोलने वाला पीछे जाए, ना सुनने वाला पीछे जाए। बहुत अच्छा सुनते हैं आप लोग माशाअल्लाह। गुरु नानक ने लिखा हर अदद को चौगुन कर ले, 2 को उसमें 2 बढ़ाए, पूरे जोड़ को पंचगुन कर ले, 20 से उसमें भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुन कर ले, 2 को उसमें 2 मिलाए। गुरु नानक यूं कहे हर शय में मोहम्मद को पाए। गुरु नानक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें नबी का नूर नजर नहीं आता हो। दुनिया में कोई ऐसी शय नहीं है जिसमें नबी का जलवा नजर नहीं आता हो। हर चीज में नबी का नूर नजर आता है, नबी का जलवा नजर आता है। कैसे कहते हैं, कोई भी चीज आप ले लीजिए, दुनिया की माइक है, ये बैलून है, ये शामियाना है, ये फूल है, ये आपके सर की टोपी है, कोई भी चीज आप ले लीजिए। उलमाए किराम से अबजद हुवज़ुद्दी के एतबार से, हमारे पीर तरीकत से अबजद हुवज़ुद्दी के एतबार से उसकी अदद निकलवा लीजिए और गुरु नानक का फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, प्रयोग कीजिए, तो हर चीज में 92 की अदद मिलेगी, 92 की अदद मिलेगी। और आपको तो मालूम होना चाहिए 92 का मतलब क्या है, 92 का मतलब क्या है। भैया आप लोग जानते हैं 92 का मतलब क्या होता है? पहले ये बताइए आप लोग 786 का मतलब क्या होता है? भैया पूरे मजमे में है कोई ऐसा जवान जो ये बताए कि 786 का क्या मतलब होता है? अरे वाह माशाल्लाह, क्या नाम है? अरे आपका नाम क्या है? अरे अच्छा अब्दुल जलील। हाँ, बड़ा अच्छा जवाब दिया है। 786 का मतलब आप लोग भी याद रखिए, जलसों में जाते हैं, सीखना चाहिए, जानना चाहिए, याद रखना चाहिए। 786 786 आपने देखा होगा, लिखा होगा। 786 का मतलब होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसी के नीचे लिखा हुआ होता है 92। उसका क्या मतलब होता है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नाम है आपका? सज्जाद साहब। माशाल्लाह बड़े बड़े लोग हैं। जाहिद भाई बहुत समझते हैं, संस्कृत समझते हैं, अरबी सब समझते हैं और अच्छा समझते हैं माशाल्लाह। इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है। देखिएगा ये लोग 786 का भी मतलब समझ रहे हैं, 786 का भी मतलब समझ रहे हैं।
92 का भी मतलब समझ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। 786 का भी मतलब समझ रहे हैं आप लोग, 92 का भी मतलब समझ रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग 24 नंबर का भी मतलब जरूर समझ रहे हैं। 24 नंबर का भी मतलब जरूर समझ रहे हैं। हाँ, तो 92 समझाना चाह रहा हूँ, 92 जो गुरु नानक ने 92 समझाना चाह, 92 समझाना चाह रहा है। गुरु नानक ने कहा कोई भी अदद ले लीजिए, ये माइक है, ये फूल है, ये शामियाना है, ये लाइट है, ये बैलून है, कोई भी चीज ले लीजिए, मेरे तरीके से अदद निकलवा कर फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, प्रयोग कीजिए, हर चीज में 92 की अदद मिलेगी, 92 की अदद मिलेगी। 92 का मतलब आपने समझ लिया है। अब देखिए ये माइक है, फर्ज कर लीजिए सपोज दैट इस माइक की अदद धीरे तरीकत ने 20 निकाल कर दी 20। अब गुरु नानक का फार्मूला शुरू होता है, हर अदद को चौगुन कर ले तो उसमें दो बढ़ाए, हर अदद को चौगुन कर ले, 20 को चौगुन कर दीजिए, 20 को 4 से गुना कर दीजिए, 20 को 4 से सरफ दे दीजिए, 20 को 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 20 चौके, बस ऐसा खामोश, थोड़ा जोर से 20 चौके, थोड़ा जोर से 20 चौके, हर अदद को चौगुन कर ले तो उसमें 2 मिलाए, 80 में 2 मिला दीजिए, 80 में 2 बढ़ा दीजिए, 80 और 2 गुरु नानक आगे बढ़ते हैं, कहा पूरे जोड़ को पंचगुण कर ले, 82 को पंचगुण कर दीजिए, 82 को 5 से गुना कर दीजिए, 82 को 5 से ज़रब कर दीजिए, 82 को 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 82 बचे, नाम बताइए जल्दी से। मोहम्मद शफी जफीर साहब, वाह कामयाब माशाल्लाह। तब तो बताएंगे ही। हाँ 410 भैया कंप्यूटर वगैरह लेके तो नहीं बैठ रहे हैं, कैलकुलेटर वगैरह लेके तो नहीं बैठ रहे हैं, मोबाइल में कैलकुलेटर रहता है, फौरन मारा फौरन बता दिया। वो तो ये दौर आ गया है ना, लोग दिमाग को इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते। पहले के लोग तो बड़ी बड़ी गिनतियां जबान में मारते थे, लेकिन अब के लोग तो सीधे यहाँ से। लेकिन बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने, 410 मोहम्मद शफी साहब ने 410 पूरे जोड़ को पंचगुण कर ले, 82 को पंचगुण कर दीजिए, 82 को 5 से ज़रब दे दीजिए, 82 को 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 82 बचे 410 हो जाएगा बस 410। गुरु नानक आगे बढ़ते हैं, कहा पूरे जोड़ को पंचगुण कर ले, 20 से उसमें भाग गए, 410 को 20 से भाग कर दीजिए, 410 को 20 से डिवाइड कर दीजिए, 410 को 20 से तकसीम कर दीजिए, 400 तक तो कट जाएगा, 20 से 400 तक तो कट जाएगा, मगर 10 बच जाएगा, इसलिए कि 10 छोटा है 20 बड़ा है, बड़ा छोटे को नहीं काट सकता, 20 है वो 10 को नहीं काट सकता, इसलिए कि 10 छोटा है 20 बड़ा है, तो बाकी बच जाएगा 10, शेष बचेगा 10, हो जाएगा बस। गुरु नानक आगे बढ़ते हैं, कहा बाकी बचे को 9 गुण कर ले, 10 को 9 गुण कर दीजिए, 10 को 9 से गुना कर दीजिए, 10 को 9 से ज़रब दे दीजिए, 10 को 9 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 10 नवाए, थोड़ा जोर से 10 नवाए, 90 बाकी बचे को 9 गुण कर ले तो उसमें 2 मिलाए, 90 में 2 मिला दीजिए, 90 में 2 बढ़ा दीजिए, 90 और 2, थोड़ा जोर से दोनों हाथों को उठाकर बोलिए 90 और 2 92। आप माइक मत लीजिए, ये फूल ले लीजिए, ये बैलून ले लीजिए, ये शामियाना ले लीजिए, हजरत से अदद निकलवा लीजिए। आप 20 मत लीजिए, 25 लीजिए, 50 लीजिए, 60 70 71 72 84 85 कोई भी अदद ले लीजिए। गुरु नानक का फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, गुरु नानक का फार्मूला प्रयोग कीजिए, हर चीज में 92 की अदद मिलेगी, हर चीज में 92 की अदद मिलेगी। दुनिया
दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है, जो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें नबी का नूर नजर नहीं आता हो। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें नबी का जलवा नजर नहीं आता हो। हर चीज में नबी का नूर नजर आता है, हर चीज में नबी का जलवा नजर आता है। मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी, बाज लोगों ने समझा, बाज लोगों ने नहीं समझा। मैंने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, बाज लोगों ने समझा, बाज लोगों ने नहीं समझा। मैंने हदीस पाक पढ़ी, बाज लोगों ने समझा, बाज लोगों ने नहीं समझा। मैंने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, बाज लोगों ने समझा, बाज लोगों ने नहीं समझा। मैंने संस्कृत के 2 लंबे मंत्र पढ़े, बाज लोगों ने समझा, बाज लोगों ने नहीं समझा। मैंने संस्कृत में हिंदी के 3 श्लोक सुनाए, बाज लोगों ने समझा, बाज लोगों ने नहीं समझा। मैंने हिंदी की एक रुबाई सुनाई, बाज लोगों ने समझा, बाज लोगों ने नहीं समझा। कसम खुदा की, अब मेरा जान मुझे झिझोर कर कहता है, ए अब्दुल हन्नान, अगर सारे लोगों को समझाना है तो उर्दू का दामन थाम लो, बात समझ में आ जाएगी। एक शायर ने लिखा है, क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है, क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है, अरे हर गुल में, हर शजर में